झगड़े इस संसार में अगर धर्म के नाम पे हैं तो वो किस कारण है? इन्हीं अक्षरों के कारण। मैं हिंदू हूं, हिंदू मतलब हा, ई की मात्रा, ना और दू, हिंदू। अगर ये अक्षर ना होते, का खा गागा यारा लावा हा शक नहीं होते, तो आप हिंदू कैसे होते? कोई कह रहा मैं मुसलमान हूं, अगर ये अक्षर ना होते, पा फा बा भा मा, ये लाइन ना होती, तो मुसलमान का मां कैसे होता? या रा ला वा शा सा, अगर ये लाइन ना होती तो मुसलमान का सा कहां से लाते? इसी प्रकार कोई कहे मैं ईसाई हूं, तो ये ई सा ई अक्षर ना होते तो तुम क्या होते? ये सारे अक्षरों का ऐसा जाल बुन चुका है इस संसार में, और सबके सब इन्हीं अक्षरों के पीछे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, कोई नहीं कह रहा कि मैं इंसान हूं। अपने असली धर्म को भूल गया, इंसानियत को भूल गया, अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बट गया, और कह सब यही बात रहे हैं कि अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, भगवान एक है, गॉड एक है। अच्छी बात है, तो लड़ क्यों रहे हो? तो धर्म परिवर्तन की बात कहां से आ गई? जब अल्लाह वाहिगुरु गॉड एक है, जब जल वाटर पानी नीर तोए एक है, तो फिर झगड़ा किस बात का? झगड़ा है अज्ञानता का। अरे जो जल बोल के पानी को जल कह रहा है, तू जल बोल ले, कोई बात नहीं, लेकिन पानी पी लेना। जो वाटर बोल रहा है, ठीक है, तू वाटर में खुश रह, लेकिन वाटर पी लेना, सारी उम्र वाटर वाटर करते ही ना मर जाना। दिक्कत ये है। यानी कोई किसी भी धर्म में है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब किससे है? अपनी आत्मा को जानो। हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहता है गीता का? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। कर दिया सफाया सबका। ये गीता का ज्ञान है, लेकिन हम अनजान हैं, हमें पता ही नहीं है गीता में बोला क्या गया है। तो गीता में आत्म ज्ञान की बात की गई, ये नहीं बोला गया कि हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई, ये नहीं बोला गया। उस वक्त तो चलो था ही कोई नहीं, उस वक्त तो ये कुछ था ही नहीं, उस वक्त तो केवल सनातनी थे। तो गीता में यही बोला गया कि जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। अब क्या मुसलमान के पास आत्मा नहीं है? क्या सिखों के पास आत्मा नहीं है? क्या सारी आत्मा हिंदुओं के पास है? सबके पास आत्मा है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है आत्मा का। सबके पास आत्मा है, हाथ खड़ा करो जरा जिसके पास आत्मा है। सबके पास है, चेक कर लो जरा, लेके आयो कि घर छूट गई? एक बार चेक कर लो। अभी कहो ना मोबाइल सबके पास है, हाँ, तो चेक कर लो, जेब में जाएगा हाथ, हाँ है। आत्मा भी चेक कर लो, एक बार चेक तो कर लो है कि नहीं। लगाओ, अभी कहे ना इस बोर्ड में करंट है कि नहीं, अभी बताता हूं। उठा के टेस्टर लगा लिए, लाइट जल गई है। इसी प्रकार सबके पास आत्मा है, लगाओ टेस्टर। कैसे साबित करोगे आत्मा है? कैसे साबित करोगे? अरे तुम यहां तक चल के आए हो, बैठे हुए हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, इसका मतलब आत्मा है। और रास्ते में कहीं आत्मा ने शरीर छोड़ दिया होता तो बिना आत्मा के आ जाते यहां पे? वहीं पड़े रहते, इंतजार कर रहे होते कोई आए, उठाए और शमशान घाट ले जाए। तो कहने का मतलब वो आत्म वस्तु हम सबके पास है, लेकिन किसको ज्ञान है आत्मा का? तुम्हारी आत्मा कैसी है किसको पता? हाथ खड़ा करो। कितनी देर रहती है आत्मा तुम्हारे साथ 24 घंटे में से? कितने घंटे की ड्यूटी देती है आत्मा? 24 घंटे।
24 घंटे जो चीज तुम्हारे पास है उसका तुम्हें ज्ञान नहीं, और जो 2-4 मिनट 1 घंटे के लिए कोई चीज आ जाती है उसका तुम ज्ञान लेके बैठ जाते हो। समझ लो। तो क्या है असली वस्तु? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है, जिसके कारण ये असत्य रूपी नाशवान शरीर चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये नाशवान शरीर असत्य है और अविनाशी आत्मा सत्य है। इसी आत्मा में रमण करना है। कोई राम राम, कोई कबीर कबीर, कोई अल्लाह अल्लाह, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई किसी का जाप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी आत्मा के द्वारा सारे नाम निकलते हैं। ये आत्मा है तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा जय श्री राम, ये आत्मा है तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा अल्लाहू अकबर, ये आत्मा है तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा बोले सोनिहाल, और जब ये आत्मा है तभी तुम्हारे मुंह से निकलेगा हालेलुया। और ये आत्मा नहीं है तो क्या बोलोगे? निकलेगा कुछ? यानी जिसकी वजह से सब निकल रहा है उसको जानते नहीं, और जो दिन भर निकाल रही है उन अक्षरों को पकड़ के बैठ गए हो। समझो, जिन अक्षरों को ये आत्मा घड़ी घड़ी निकाल रही है, पूरा दिन बुलवा रही है, उन अक्षरों को पकड़ के बैठ गए हो। और जो सबका मूल है, सारे धर्मों के सारे नामों को बोलने के लिए जिस आत्मा की जरूरत है उसको तुम जानते नहीं। इसीलिए अर्जुन को यह समझाया गया। अध्याय 4 34वां श्लोक क्या बोले गीता में? कहते हे अर्जुन, जिस आत्मा की मैं तुम्हें बात बता रहा हूं, जैसे मैं तुम्हें बात बता रहा हूं आत्मा की, सब सुन रहे हो, सबने सुन लिया, कान सबको दिए, परमात्मा ने सुन लिया, आत्मा 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 सुन लिया, तो पता लग गया आत्मा कैसी होती है? नहीं पता लगेगा। इसी प्रकार अर्जुन ने भी सुना, अध्याय 2 खत्म हो गया, आत्मा का भरपूर जोरदार प्रचार अध्याय 2 में किया गया, लेकिन अर्जुन के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अगर अध्याय 2 में अर्जुन हर बात समझ जाता तो अध्याय 3 होता ही नहीं। लेकिन अध्याय 3 भी आया, 4 भी आया, 5 भी आया, 18 पूरे हो गए। समझ लो। तो जिस आत्मा के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम भले सुन रहे हो, लेकिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान सुनने से नहीं हो सकता। जैसे मैं तुम्हें यह कह दूं कि पंखे को चलाने के लिए करंट की जरूरत होती है, ज्ञान तो हो गया कि पंखा कैसे चलेगा, करंट से। लेकिन मेरे करंट बोलने पर क्या तुम्हें पता लग गया कि करंट क्या होता है? ऐसे कौन लोग हैं जिनको पूरे जीवन में करंट नहीं लगा? कोई है जिसको कभी करंट नहीं लगा? हाथ खड़ा करो। सब करंट खाए बैठे हैं यहां पे। अरे कोई एक तो सियाना होता जो बच जाता, एक भी नहीं है। वो देखो एक हाथ उठा, बहुत बढ़िया। अब जिसका ये हाथ उठा है, इस बच्चे को अगर हम सारे मिलकर भी समझाएं करंट क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, समझ जाएगा क्या? समझ जाएगा? कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं, और ना ही कोई समझा सकता है। तो कैसे समझ में आएगा? बेटा वो प्लग है, वहां पे तार है नंगी, उसको जाके छू ले। ऐसा बोध हो जाएगा कि सारा जीवन नहीं भूलेगी। समझ लो, इसी को कहते हैं बोध हो जाना। एक बार बोध हो गया ना तो सिद्धार्थ क्या बन गए? बुद्ध बन गए। बुद्ध नाम नहीं है उनका, बुद्ध नाम है बोध हो जाने का। ऐसे ही आपने भी बुद्ध हो जाना है, बुद्ध की मूर्तियां नहीं पूजनी है। गाइस, WPL का पहला मैच स्टार्ट हुआ और पहले मैच में मैंने आपको बोला क्लीन स्वीप कराओ।